हेलो एवरीवन। इस क्लास में बिहार एसएससी सीजीएल का जो 2017 में पूछा गया था क्वेश्चन वो आपके सामने लेकर आए हैं। टॉप 40 क्वेश्चन का जीके। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या था। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो 36वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था वो हुआ था गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजाबाद से 1857 के क्रांति का नेता कौन थे? तो ये जो नेता थे वो नेता थे मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा, जो 1857 का क्रांति हुआ था उस क्रांति का नेतृत्व जो है फैजाबाद से कौन कर रहे थे? तो मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो घनत्व होता है उसका एसआई मात्रक होता है केजी बटा मीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उससे रिगार्डिंग और भी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1857 का जो क्रांति हुआ था वो आरंभ हुआ था 10 मई 1857, है ना। 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था। और कहाँ से हुआ था? तो ये बात भी आपको याद रखना है, मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? मेरठ से, राइट, है ना। तो 1857 की क्रांति जो है मेरठ से शुरू हुआ और फिर यह तेजी से बढ़ता हुआ पूरे उत्तर भारत में फैल गया। और 1857 का क्रांति का प्रमुख केंद्र जो था वो कौन कौन सा? दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था, इलाहाबाद था, बरेली था। ये सब प्रमुख केंद्र था 1857 की क्रांति का, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो जो अखिल भारतीय सभा जो था उसका स्थापना कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1936 में, 1936 में। और ये जो स्थापना हुआ था लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना 1936 में लखनऊ में हुआ था। और स्थापना करने वाला व्यक्ति जो थे स्वामी सहजानंद थे। कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में ये हुआ था, ठीक है। अब इसका सचिव जो थे प्रो एनजी रंगा थे। प्रो एनजी रंगा को जो है इनका सचिव बनाया गया था, ठीक है। तो ये जो था ये संगठन का मेन उद्देश्य था क्या? कि जमींदारी प्रथा को खत्म करना और भू राजस्व को कम करना, है ना। ये था, तो भू राजस्व को कम करना और जमींदारी प्रथा को खत्म करना, तो ये था इसका मकसद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक थे एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम, है ना। एक आत्मकथा का ये पुस्तक है, ठीक है, जिसको मिसाइल मैन कहा जाता है और भारत के ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था? तो ये जो बॉम्ब साइक्लोन है ये अमेरिका में आया था। बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था? अमेरिका में 2022 में, ठीक है ना। ये चक्रवात काफी तबाही मचाया था उस समय, ठीक है। इस केंद्र का इसका मतलब ये हुआ कि जो चक्रवात था काफी ज्यादा वहां के लोगों को अत्यधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है ये चक्रवात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था? नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था? तो ये आया था जुलाई 2006 में शुरू हुआ था। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट, ठीक है, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर, जो कृषि में प्रौद्योगिकी और आधारित नवाचारों को व्यापक रूप से पहचानने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना है। इथोपिया की राजधानी कहाँ है? तो इथोपिया का जो राजधानी है वो है अबाबा, अदीस अबाबा। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। और घाना की राजधानी है आकरा। घाना की राजधानी आकरा। और केन्या की राजधानी नौरोबी। केन्या की राजधानी नौरोबी। मिस्र का कहिरा। मिस्र का कहिरा, केन्या के नौरोबी और घाना का आकरा। घाना का आकरा। अदीस अबाबा कहाँ का है? तो इथोपिया का अदीस अबाबा है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अदीस अबाबा इथोपिया का। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी? फिरोज शाह की तुगलक की आत्मकथा क्या थी? तो फतुहत ए फिरोज शाही। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फतुहत ए फिरोज शाही। ये जो है तुगलक की आत्मकथा था जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित नागल किस खेल से संबंधित है? सुमित नागल जो है टेनिस खेल से संबंधित है। इससे संबंधित है, जो कि एक भारतीय खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला है? तो भारत के प्रसिद्ध गायिका है वाणी जयराम को 2023 में जो है तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, जो कि पद्म भूषण होता है। पद्म क्या होता है? भूषण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो ये है 352।
नहीं सॉरी, ये है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है 351। कितना है? 51। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो भाषा से संबंधित का बात करेगा तो 351, और राष्ट्रीय आपातकाल का बात करेगा, राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा से संबंधित 300 है ना 52, और 343 जो है संघ की राजभाषा से संबंधित है। 343 किसका है? संघ की राजभाषा से संबंधित। और 342 जो है अनुसूचित जनजाति से संबंधित, अनुसूचित जनजाति से संबंधित 342, और 352 राष्ट्रीय आपात की घोषणा, ठीक है, उद्घोषणा, और 351 भाषा से संबंधित, और 342 अनुसूचित जनजाति से संबंधित, और 343 संघ की राजभाषा से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी? तो जो मौर्यकालीन के अभिलेख के लिए जो लिपि थी वो था ब्राही। कौन था? ब्राही, है ना। तो मौर्यकालीन का जो अभिलेख की लिपि थी ब्राही, है ना। ब्राही लिपि का प्रयोग जो है मौर्य सम्राट के अशोक के अभिलेखों में किया गया है, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राही लिपि को 1838 में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? तो ये किया जाता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, Na2CO3। तो याद रखिएगा, पानी में अस्थायी कठोरता के किस यौगिक से दूर किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। वाशिंग सोडा क्या होता है? इसी को कहते हैं वाशिंग सोडा। NaCO3.NH2O जो होता है वाशिंग सोडा होता है। NaCO3.NH2O वाशिंग सोडा कहा जाता है। Na2CO3 है ना सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे बहलोल लोधी, है ना। 1451 में दिल्ली पर गद्दी पर बैठा था। प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोधी को श्रेय दिया जाता है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अंगूठा किसे दर्शाता है? तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड अंगूठा किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है बाबू, ये दर्शाता है अंगूठा जो है चालक पर लगने वाले बल की दिशा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड जो है अंगूठा क्या बताता है? बल की दिशा, चालक पर लगने वाली बल की दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये है अश्वघोष, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष। इसमें गौतम बुद्ध की जीवन चरित्र वर्णित किया गया जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष, अश्वघोष। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, कीव किसकी राजधानी है? कीव किसकी राजधानी है? तो कीव किसकी राजधानी है? यूक्रेन का है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूक्रेन का राजधानी है कीव, ठीक है। रूस का मॉस्को, रूस का कहाँ राजधानी है? मॉस्को। और नॉर्वे का होसले, नॉर्वे का होसले, हंगरी का बुडापेस्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? तो अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? तो ये है आपका नागरी का, क्या होगा? नागरी का। तो सॉरी नागरी नहीं, नासा का, एक सेकेंड, है ना। अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? तो ये है नासा का,